नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JMK क्लासेस पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपना टॉपिक चल रहा है हीरोन का सूत्र और क्वेश्चन नंबर अपना है 5। हीरोन का सूत्र क्लास 9th का एक चैप्टर है जो नई किताब में 10 नंबर पे है और पुरानी किताब में 12 नंबर पे है। उसके क्वेश्चन नंबर 5 की आज अपने बात करने वाले हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन अपने को ये कहता है कि एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज। और त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात, एक त्रिभुज है ABC और इसकी भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है? 12:17:25 दे रखा है। और कह रहा है कि इसका जो परिमाप है वो कितना है? 540 सेंटीमीटर है। तो आपको इस त्रिभुज का एरिया, आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बताना है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अपने लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC में अपने को परिमाप दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। सॉरी, परिमाप और भुजाओं का अनुपात दोनों दे रखे हैं। तो अपने लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लें। क्या दिया हुआ है? भुजाओं का अनुपात दे रखा है। भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। कितना ये दे रखा है जी? 12:17:25। कितना दे रखा है? 12:17:25। और भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है तो फिर इसकी भुजाएं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, परंतु भुजाओं को अपने को इसी अनुपात में रखना होगा। क्या रखना होगा? कि भुजाएं अपनी इसी अनुपात में रहनी चाहिए। बाकी अपने चाहे वो अपने मान सकते हैं। तो हमने लिख लिया कि माना भुजाएं, माना भुजाएं। क्या मानी भाई? हमने मानी कि भुजा अगर जो 12 अनुपात जिसका है तो हमने इसको मान लिया 12x, और जो 17 है जिसका अनुपात उसको हमने मान लिया 17x, और जिसका अनुपात 25 है उसको हमने मान लिया 25x। कि ये अपनी भुजाएं हैं। कितनी है? 12x, ये हमारी है 17x और ये हमारी है 25x। तीनों भुजाएं होगी? बिल्कुल जी, तीनों भुजाएं होगी। x की जगह पे आप y मान सकते हो, z मान सकते हो, a b c कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, जो भी मान ले इसका ध्यान ये रखना पड़ेगा। अगर a यहां मान रहे हो तो यहां पर भी a, यहां पर भी a। z मान रहे हो तो z और z। ऐसे नहीं इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने ये भुजाएं देख ली कि हमने इसी अनुपात में भुजाओं को रख लिया। तीनों भुजाएं अपने पास आ गई, तीनों भुजाएं अपने पास आ गई। उसके बाद इसने दे रखा है कि त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप दे रखा है। कितना दे रखा है परिमाप? परिमाप अपने को दे रखा है 540 सेंटीमीटर दे रखा है, 540 सेंटीमीटर। और आपको ये भी पता है कि त्रिभुज है उसका परिमाप होता क्या है? तो ये होता है जी AB प्लस BC प्लस AC। क्योंकि इस डायग्राम में अपने पास ABC है, इसलिए हमने AB प्लस BC प्लस AC की तीनों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। बराबर में कितना रखा? बराबर में रखा 540। अब आप ध्यान से देखें कि AB का मान हमारे पास कितना है? बोले जी 12x है। प्लस BC का मान कितना है? बोले जी 17x है। उसके बाद प्लस AC का मान कितना है? बोले जी 25x है। बराबर कितना है? 540। ठीक है, अब देखो अगर आप इनका जोड़ कर दें कि 12x प्लस 17x प्लस 25x, कितने x हो जाएंगे सारे? ये हो जाएंगे 54x। कितने? 54x। बराबर में क्या है? 540। और 54 और x का रिलेशन क्या है आपस में? गुणा का। क्या रिलेशन है? गुणा का। जब ये यहाँ गुणा में 54 है, इस साइड में आगे घिस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बराबर के उस साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x बराबर 540 बटे 54। 540 में 54 का भाग दिया, क्या आया? 10। पैमाना किस में चल रहा था? सेंटीमीटर में। तो ये आ गया जी सेंटीमीटर। कि x का मान हमारे पास 10 आ गया। तो जब x का मान आ गया तो क्या तीनों भुजाएं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दी कि इसीलिए भुजाएं, इसीलिए भुजाएं, भुजाएं क्या बनेंगी? AB कितनी थी अपने पास? AB जिसको स्मॉल a से अपने लिखते हैं, कितनी है? बोले जी 12x है। क्या है? 12x है। 12 और x का रिलेशन क्या है? गुणा का है। तो 12 गुणा x का मान कितना आया? 10 आ गया। इसका मतलब 12 को अगर 10 से गुणा करते तो कितनी बढ़ जाएगी? 120 सेंटीमीटर। ये हमारी AB भुजा बन गई ना।
इसी प्रकार भुजा BC, जिसको स्मॉल b से लिखते हैं, कितनी है अपने पास 17x है, तो ये हमने 17x कर दिया बराबर 17 और x का रिलेशन क्या है गुणा का, तो 17 गुणा x का मान कितना आया 10 आ गया जी। 17 को 10 से गुणा किया, क्या बना 170 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद भुजा तीसरी कौन सी है CA स्मॉल c से लिखते हैं, कितनी है 25x है, तो ये हमने कर दिया 25x। अब ये देखो 25 और x का रिलेशन गुणा का है, तो 25 गुणा x का मान कितना है, बोलिए जी हमारे पास 10 है, तो 10 से गुणा कर दिया, 25 को 10 से गुणा करेंगे क्या बनेगा 250 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं बढ़ गई। ठीक है जी। हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, चार चीजों की होती है। तीन चीजें अपने पास है, एक क्या नहीं है अपने पास, अर्ध परिमाप नहीं है। अर्ध परिमाप अपने यहां से निकाल सकते हैं कि परिमाप अपने को दे रखा है, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा होता है ना, तो अपने लिख सकते हैं कि S क्या होता है, S हमारा होता है परिमाप बटे 2। क्या होता है, परिमाप बटे 2। S किसको बोलते हैं, अर्ध परिमाप को बोलते हैं। S किसको बोलते हैं, अर्ध परिमाप को। तो S बराबर परिमाप कितना है अपने पास 540 है, तो ये हमने कर लिया 540 बट्टे में क्या कर लिया 2। 540 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 270 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। ये हमारे पास अर्ध परिमाप आ गया, तीनों भुजाएं अपने पास आ गई, तो अपने इस त्रिभुज आकृति का क्षेत्रफल है जो ज्ञात कर सकते हैं। कौन से सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। तो ये मैं यहां कर देता हूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कौन से सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। तो ये लिख दिया जी हीरोन के सूत्र से। ठीक है, अब देखो अंडरूट में क्या होता है सूत्र, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये होता है ना हीरोन का सूत्र, यही होता है। ठीक है जी। अंडरूट का मैंने लगाया अंडरूट का क्या लगाया मैंने, अंडरूट S कितना, S का मान रखा कितना है 270 है अपने पास, तो ये हमने कर दिया 270। पहले ब्रैकेट में क्या आएगा 270 माइनस A का मान 120, 270 माइनस 120, तो ये हो गया 270 माइनस 120। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 270 माइनस 170, क्योंकि B का मान B का मान क्या है 170 है अपने पास, तो ये आ गया 270 माइनस 170 आ गया ना। अब तीसरा ब्रैकेट यहां नहीं पहुंच रहा, वैसे तो मेरे पास लिखा जा सकता है परंतु आपको वीडियो में दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं तीसरा जो ब्रैकेट है वो यहां इसके नीचे लिख देता हूं। क्या लिखता हूं, चलो शायद दिख जाएगा, तो मैं इसके सामने लिख देता हूं कि 270 माइनस C का मान कितना है 250, तो 270 माइनस 250 हो जाएगा। ठीक है जी। देखो अंडरूट का मैंने अंडरूट लगाया, ये आपको लास्ट वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है तो ठीक है, वरना मैं बोल के बता देता हूं। देखो ध्यान से 270 है, पहले ब्रैकेट में 270 माइनस 120, दूसरे ब्रैकेट में है 270 माइनस 170, तीसरे ब्रैकेट में है 270 माइनस 250। ठीक है जी। तो 270 का मैंने 270 लगा लिया गुणा 270 में से अगर 120 घटा दे तो कितने बचेंगे, 70 में से 20 के 50 बच जाएंगे, 200 में से 100 बच जाएंगे, इसका मतलब 150 बच गया, गुणा 270 में से 170 घटा दे तो क्या बचेगा 100, और 270 में से 250 घटा दे तो क्या बचेगा 20 बच जाएगा ना। अब देखो यहां से अपने को जोड़े बना के अंडरूट को हटाना है, जोड़े बना के अंडरूट को हटाना है, तो कैसे हटेगा देख लो। पहले क्या करना है, इसके गुणनखंड करने, गुणनखंड ऐसे कर लें ताकि गुणनखंड ज्यादा बड़े नहीं करने पड़े अपने को। तो अपने ये कर सकते हैं कि इसको ये लिख सकते हैं 27 गुणा 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल 27 गुणा 10 इसको कर सकते हैं, 270 हो जाएगा। 150 का क्या हो जाएगा, ये होगा 15 गुणा 10 हो जाएगा, बिल्कुल जी, कि 15 को 10 से गुणा कर 150 हो जाएगा। 100 के क्या होंगे, 100 के होंगे 10 गुणा 10 हो जाएंगे, बिल्कुल जी। 20 के वाले गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 10 बचा, 10 में 2 का दिया फिर 5 का दिया,
तो ये देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये बन गया 10 को 10 से किया 100 बन गया, 10 को 15 से किया 150 बन गया, 10 को 27 से किया 270 बन गया। पहले यहां से जो जोड़े बन रहे वो बाहर निकाल ले, 1 2 3 4, 10 कितनी बार 4 बार है, इसका मतलब 2 बार बाहर आ जाएगा, आ गया 10 तो बाहर आ गया। उसके बाद यहां से 2 और 2 बार है, इसका मतलब 1 बार बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे जो चीजें बच गई वो एक बार हम टोटल में वापस लिख लेते हैं। क्या, एक तो 27 लिख लिया, एक अपनों ने 15 लिख लिया, और एक और क्या बचा 5 बचा वो लिख लिया, और बाकी चीजें अपने बात ले चुकी है। तो देखो 10 को 10 से गुणा किया 100 आ गया, 100 को 2 से किया 200 आ गया। और इसके जो अभाज्य गुणनखंड और बन रहे हैं और कर ले। 27 का क्या बनता है जी, 27 का बनता है 3 गुणा 3 गुणा 3, कि 3 की जो क्यूब होती है ना वो 27 के बराबर होती है। 3 का घन क्या होता है 27 होता है, 3 को 3 बार लिख लिया। उसके बाद 15 के क्या होते हैं जी, 3 गुणा 5 होते हैं, और आगे जो 5 लिखा हुआ है वो 5 का 5 हमने लिख दिया। आगे देखो 200 का तो 200 आ गया, गुणा यहां से देखो एक जोड़ा तो ये 3 का बन गया, एक जोड़ा 3 का ये बन गया, एक जोड़ा 3 का ये बन गया, सॉरी 2 3 के जोड़े बन गए, एक 5 का जोड़ा बन गया, है ना। तो 3 के 2 जोड़े बने, इसका मतलब 3 2 बार आएगा। उसके बाद 5 का एक जोड़ा बना तो 5 एक बार आएगा, अंडर रूट अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो 15 5 दिए 15 15 दिए 45, 5 दिए 15 15 दिए 45, या करें 3 दिए 9 9 5 45, 45 को 2 से गुणा करें तो क्या आएगा 90 आ जाएगा, और 2 जो 0 जो इसके साथ है वो साथ में लग जाएगी। पैमाना किस में चल रहा था, सेंटीमीटर में चल रहा था, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग में आता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उसका परिमाप 540 है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर होगा। चाहे तो आप इसका यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और एक लाइक भी साथ में कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।